नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 मार्च फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर में लेकर आई हूँ। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। इनसे आपके आने वाले पेपरों में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में बांटा है? आंसर है 6। जो बहुत बोलता है, वाचाल। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द, निवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो उस विधि का क्या नाम है? उस विधि का नाम है क्षैतिज और लंब रूप, दोनों दोनों विधियां इसकी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिक विकास किस अवस्था में होता है? तो बच्चों का सामाजिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है। विस्मृति कम करने का उपाय, पाठ की पुनरावृत्ति, पाठ को पढ़ पढ़ के समझाना और उसको फिर से रिवाइज करवाना। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये कल वाले जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे और जो कल के पेपर में, परसों के पेपर में आया था, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। वह क्वेश्चन है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के प्रयोग में अधिगम होगा, परतंत्र चर। उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य आरंभ हुआ। तो यह हुआ था 1960 में। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो यह है इनसैट 2A। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A है। अगला क्वेश्चन देखें, संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी है? तो संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा है। अगला क्वेश्चन देखें, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1972 में हुई। ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में था और आज फिर से पुनरावृत्ति हुई इस क्वेश्चन की हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है किस में होता है? कथन विधि में, क्योंकि कथन विधि में शिक्षक बोलता है और छात्र सिर्फ सुनता है। डाल्टन योजना के जनक हैं हेलन पार्क। डाल्टन योजना के जनक कौन है? हेलन पार्क। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आईएमपी है, उसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें और इसे नोट कर लें कॉपी में। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। ये जर्मनी के थे। इन्होंने संज्ञानवादी संप्रदाय के ये समर्थक थे। कर्ट लेविन जर्मनी के रहने वाले थे और संज्ञानवादी संप्रदाय के ये समर्थक थे। 3 वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है तो वह कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोल लेता है। अब्राहम नस्लों के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। तो क्या है पराकाष्ठा? आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये क्वेश्चन पिछले 2 दिनों से आ रहा है, आज फिर रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। मैंने कल आपको बताया था अ से अब्राहम और आ से आत्म सिद्धि। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की प्रथम महिला यात्री कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली महिला यात्री थी जो अंतरिक्ष में गई थी और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये 2003 में ही अंतरिक्ष में गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो अगला क्वेश्चन देखें, निराशा में संधि। तो निराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखें,
हिंदी भाषा में मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन देखें, आईएमपी भी है, इसे कॉपी में नोट करें, पिछले पेपर में आया है। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखें, एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान विधि होती है, मतलब वह कितनी देर तक अपना ध्यान किसी विषय वस्तु में लगा सकता है? तो वह लगा सकता है 10 से 12 मिनट। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षण में उत्तम प्रणाली। तो शिक्षण में उत्तम प्रणाली क्या है? अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। अगला क्वेश्चन देखें, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय बीने साइमन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखें, तापयनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया? तो तापयनिक उत्सर्जन का सिद्धांत एडिसन ने दिया। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ताप मतलब गर्म और एडिसन में लास्ट शब्द है सन, तो सन यानी सूर्य, सन तो सूर्य ताप, इस तरह से भी आप इसको ध्यान याद कर सकते हैं। तापयनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया? एडिसन ने दिया। तो अगला क्वेश्चन देखें, खेल के माध्यम से शिक्षा है मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, विलियम जेम्स विचारधारा के प्रवर्तक थे, प्रयोजनवाद के विचार थे वो। टाइटन किस उपग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन है शनि ग्रह का। सुनामी का कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप आना। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? परागकोश में। अगला क्वेश्चन देखें, पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम से। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, आलस्य का विशेषण आलसी। अंतरंग का विलोम बहिरंग। अगला क्वेश्चन देखें, परिच्छेद में संधि है व्यंजन संधि। इस तरह दोस्तों मैं आज आपके सम्मुख 42 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कल मैंने आपके सामने जो 100 क्वेश्चन लेकर आई थी, उन 100 क्वेश्चनों में से आज के प्रश्न पत्र में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड और कल के जो फर्स्ट और सेकंड के शिफ्ट के पेपरों में से आए थे, वह उसके अंदर दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, कॉपी में नोट्स करें। हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में आपको इनसे काफ़ी मदद मिले। धन्यवाद।